हेलो एवरीवन। देखिए, सोसाइटी आदमियों पर बहुत प्रेशर बनाती है। सोसाइटी से मेरा मतलब है माँ बाप, रिश्तेदार, बीवी बच्चे। और वो प्रेशर किस बात का होता है? उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उस आदमी पर लादती जाती हैं। समाज में हमें अगर एक सर्टेन स्टैंडिंग चाहिए, एक तरीके से पैसा खर्चा करना है, और इसमें मैं किसी एक को नहीं कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। इनफैक्ट माँ बाप हो, बहुत क्लोज रिश्तेदार हूँ, स्पाउस हो, सब आदमियों को एक एटीएम मशीन समझता है काफी हद तक। और इसका नतीजा ये होता है कि 45-46 साल की उम्र में जो पुरुष हैं, इतनी उम्र में भी और एक बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद भी दे आर अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। स्ट्रेस किस बात का? कि कैसे हम और पैसा कमा लें, कैसे हम अपने आप को, अपनी जो इनकम है अगर वो एक्स है तो उसको कैसे 1.5x कर लें। और अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं, हमेशा अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं। राइट। और जो लोग उनसे फरमाइशें करने वाले हैं उनकी फरमाइशें कम नहीं होती हैं। माँ बाप को भी फरमाइश करनी है। पिताजी ने तो एक बहुत बड़ा आयोजन कर लिया, उसमें तुम्हारी कोई से नहीं मांगी उन्होंने बस तुमसे पैसा मांगा। गिव मी द मनी, आई विल डू दैट। बीवी ने एक कोई ट्रिप प्लान कर लिया। मैं यहाँ पे माँ बाप और सोसाइटी से मेरा कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि वो तो, मैं सोसाइटी को चेंज करना बिलीव ही नहीं करता। उनको जो करना है करते रहें, और आप उन्हें चेंज कर भी नहीं सकते हैं। आपको अपने आप को चेंज करना है। और अपने आप को क्या चेंज करना है? अपॉलोजेटिक मोड में रहना बंद कर दीजिए। आप कोई एटीएम मशीन नहीं है जिसकी रिफिल जो है वो हर सैटरडे को एक गाड़ी आके कर देगी। हाँ हाँ, ठीक है। आपके पिता आपसे बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं, बहुत अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं। उनको बोलिए कि भाई, आजकल रिटायरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप कमाइए, अर्न मनी, ठीक है। 60 साल में मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बूढ़े होने का बहुत फायदा उठाते हैं। 55 साल की एज में रिटायर होकर बैठ जाते हैं, 55-58 साल की एज में रिटायर होकर बैठ जाते हैं। अपने आप में काम करने में पूरे सक्षम है, उसके बाद भी रिटायर हो गए हैं। अगर आदमी काम करने में सक्षम ना हो तो बात भी समझ में आती है, ठीक है। तो 55-56 साल की उम्र में रिटायर होकर बैठ जाते हैं, और अपना जो बोझ है वो डाल दिया अपने बेटों पर। कुछ हद तक बच्चों पर भी डालते हैं, लड़कियों पर भी डालते हैं। अगर लड़कियों की संख्या कम होती है, बिकॉज women आर जनरली वेरी गुड इन टेकिंग केयर ऑफ themselves। वो इतना किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं, ठीक है। उनकी जिंदगी में बहुत क्लियर होता है कि मेरा पैसा है, और तुम्हारा पैसा भी मेरा पैसा है। तो उनके पास इस तरह का स्ट्रेस नहीं होता, वो स्ट्रेस देने में बिलीव करते हैं। इसलिए मेरा ये जो वीडियो है, संवाद है, वो सिर्फ आदमियों से है, ठीक है। और बीवियां भी कम नहीं होती हैं, वो भी आदमी पे कांस्टेंट प्रेशर बनाती है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं कि कम कमाने वाले आदमियों पर प्रेशर बनाया जाता है, बहुत कमाने वाले आदमियों पर भी प्रेशर होता है। और बार जो होता है वो हमेशा ऊपर चढ़ता रहता है। आप एक 3 BHK में रह रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं आप विला में रहिए, विला में रह रहे होते हैं तो बोलते हैं वो एक मेंशन में रहने वाला है, राइट।
तो मेरा ये कहना है कि ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। आपको चेंज होना है, आपको ये अनड्यू प्रेशर नहीं लेना है, वरना जिंदगी में खप जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी इस तरह का अनड्यू प्रेशर लिया करे, आपको कमतर फील कराया करे, आपसे बोले कि यार जो है यू आर यू शुड डू मोर, इसको बोल दो भाई सुनो, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है, मैं एक एक अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मगर अगर इसके बाद भी तुम्हें डू मोर की चुल है तो कृपा करके आप खुद ही उसमें आगे बढ़ना। ठीक है, बी वेरी वेरी क्लियर। फाइनेंशियल स्ट्रेस आदमियों की जिंदगी खराब कर देता है। कभी भी जिंदगी में किसी को भी फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने आप को मत देना दो। किसी की बेजा डिमांडों के आगे कभी भी मत झुको। अगर आपको लगता है कि नहीं आई हैव टू स्लो डाउन, स्लो डाउन करिए। आपको भी जिंदगी में जीने का हक है भाई। आप कोई गधे नहीं है कि हर समय आपको कोई दो डंडे ज्यादा मारते रहे और आप उसको और जो है तेजी भागते रहे। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। जय श्री राम। राधे राधे।